हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कीमा बिल्डर इन सेल्सफोर्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मैं अपनी सेल्सफोर्स की जो ऑर्ग है इसमें मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब हम स्कीमा बिल्डर यहाँ पे जो हमारा क्विक फाइंड है इसमें हम सर्च करेंगे स्कीमा बिल्डर। ठीक है, तो स्कीमा बिल्डर बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो स्कीमा बिल्डर से हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमारी ऑर्ग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है, कौन सी लुकअप फील्ड है, किस ऑब्जेक्ट की लुकअप फील्ड किस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है। तो ये सारी चीज़ें हम स्कीमा बिल्डर से देख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे दो टैब्स हैं, ठीक है, एक एलिमेंट्स है और दूसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे जाके हम या तो ऑल ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट से जितने भी आपकी ऑर्ग में ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आपको सभी विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप स्कीमा बिल्डर में देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अगर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स करोगे तो जो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करे हैं सिर्फ वही मुझे दिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में जो भी सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्सफोर्स और के, वो यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। ठीक है, और कस्टम ऑब्जेक्ट्स में अगर आपके जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है, जैसे रिजर्वेशन है, रूम है, स्कूल है, स्टूडेंट है, तो जो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करे हुए हैं वही यहाँ पे मुझे इसके अंदर विजिबल हैं। ठीक है, अपने स्कीमा बिल्डर में वही मुझे विजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो वाले ऑब्जेक्ट्स ही मेरे पास विजिबल हैं और मैं उन ऑब्जेक्ट्स की सारी रिलेशनशिप्स यहाँ से देख सकता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जो मेरा ये है रिजर्वेशन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फील्ड्स हैं। ठीक है, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक हैं। बट यहाँ पे जो जो ये वाली फील्ड है, ये देखो, क्रिएटेड बाय, ठीक है, उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड बाय और उसके बाद ओनर, ये वाली जो फील्ड्स हैं ये तो बाय डिफॉल्ट ही लिंक होती हैं। मतलब ये तो स्टैंडर्ड फील्ड्स ही हैं और ये यूज़र के साथ, यूज़र ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होती हैं। अगर मैं यूज़र ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में ले आऊँ इसके, तो आपको थोड़ा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब यहाँ पे क्या, क्रिएटेड बाय लुकअप फील्ड यूज़र, ठीक है, उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड लुकअप यूज़र, ओनर लुकअप यूज़र। तो मतलब ये तो स्टैंडर्ड फील्ड्स ही हैं। जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनके ऊपर ये क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय और उसका ओनर, ये तो स्टैंडर्ड फील्ड्स ही होती हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने एक खुद फील्ड जो है वो क्रिएट करी हुई है। ठीक है, जो मैंने खुद रिलेशनशिप बनाया हुआ है वो है रूम ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे देखो, जो रूम ऑब्जेक्ट है इसकी एक रूम फील्ड बनी हुई है रिजर्वेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, जो कि लुकअप फील्ड है। ठीक है, और ये किसकी लुकअप फील्ड है, ये है रूम ऑब्जेक्ट की। तो ऐसे आपकी आपकी ऑर्ग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ लिंक हैं, तो वो आप यहाँ पे स्कीमा बिल्डर में आके बड़ी इजीली देख सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट्स की जो फील्ड्स हैं वो भी यहाँ पे दिख जाएंगी और आप देख सकते हो कि कौन सी फील्ड रिलेटेड है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप स्कीमा बिल्डर में यहाँ पे आके देख सकते हो। ठीक है, और स्कीमा बिल्डर का क्या यूज़ है, स्कीमा बिल्डर से हम किसी न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में जो न्यू फील्ड्स अगर हमें क्रिएट करनी है तो वो भी हम स्कीमा बिल्डर का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊँ, तो अभी मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, बाय यूजिंग दी स्कीमा बिल्डर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, एक ह्यूमन नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊँ तो अभी के लिए यहाँ पे मुझे ह्यूमन ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ह्यूमन ABCDEFGH, FG और H, ये देखिए यहाँ पे ह्यूमन, H के बाद सीधा I आ रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन नेम का कोई ऑब्जेक्ट अभी नहीं है हमारी सेल्सफोर्स और के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्कीमा बिल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट मैं अब क्रिएट करूँगा। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एलिमेंट्स टैब में जाऊँगा। ठीक है, एलिमेंट्स टैब में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने कैनवस के अंदर ले आऊँगा।
ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारी स्क्रीन है इसके ऊपर यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे अपना जो बटन है माउस का वो यहाँ से छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब मुझे ये क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एक विंडो ओपन हो चुकी है और ये हमें लेबल मांग रहा है हमसे कि हम कौन सा नेम रखना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे मैं सिंपल ह्यूमन नेम रखूँगा अपने ऑब्जेक्ट का और इसको यहाँ पे मैं और कुछ यहाँ पे चेक नहीं करूँगा, सिंपल मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है। ओके, प्लूरल्स यहाँ पे हमें अभी डालना पड़ेगा, तो ह्यूमंस यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसके ऊपर भी अगर आप देखो, ठीक है, ह्यूमन के ऊपर भी अगर आप देखो तो 3 जो लुकअप फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं। ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं इनमें मैंने अभी कोई कस्टम फील्ड क्रिएट नहीं करी है, तो क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर और ये 3 जो स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं ये क्रिएट हो चुकी हैं और ये किससे रिलेटेड हैं, ये हैं हमारे यूज़र ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड, यूज़र ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हैं। ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊँ और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, तो पहले यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्ट कोई था नहीं हमारे ऑब्जेक्ट मैनेजर में। ठीक है। बट यहाँ जब मैंने यहाँ पे स्कीमा बिल्डर में ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर, तो यहाँ भी जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है ये देखिए वो आपको अभी विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये विजिबल हो रहा है। और अगर इसकी फील्ड्स के ऊपर मैं जाऊँ, अगर इसकी फील्ड्स के ऊपर मैं जाऊँ, तो यहाँ पे देखो ये जो 4 स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं यही हमें यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। अब अगर मुझे कोई फील्ड ऐड करनी है ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर, ह्यूमन ऑब्जेक्ट की वो फील्ड क्रिएट करनी है, वो भी मैं स्कीमा बिल्डर का यूज़ करके क्रिएट कर सकता हूँ। वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फील्ड्स हैं। ठीक है, ये फील्ड्स की सारी डेटा टाइप आ रही है कि कौन सी डेटा टाइप की फील्ड्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब अगर एक जो ह्यूमन होता है, एज ए ह्यूमन, जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, तो हमारी एक ह्यूमन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ह्यूमन का वेट होता है, ह्यूमन की हाइट होती है, ठीक है, ह्यूमन की एज होती है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यूमन की। तो मैं ये वाली फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं एज की फील्ड क्रिएट करूँ, तो एज क्या है, एक नंबर होता है, दैट मीन्स कि मुझे नंबर डेटा टाइप की फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है, इसको यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा अपने ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसको ड्रैग करूँगा अपने ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे मैं इसको लाके छोड़ दूंगा। और तो ये मुझे देखिए क्रिएट नंबर फील्ड, तो मुझे नंबर का ये जो है वो लेबल मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं एज एंटर कर दूंगा। ठीक है, एज मैंने एंटर कर दी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट से उसकी 0 होगी। ठीक है, 0 होगी और डेसिमल प्लेसेस को रहने देंगे हम ऐसे ही। ठीक है, रिक्वायर्ड इसको रखूंगा मैं, क्योंकि हर एक अगर कोई ह्यूमन एग्जिस्ट करता है तो उसकी एज होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा कोई बंदा होगा नहीं जिसकी कोई एज ही ना हो। ठीक है, और यूनिक को हम अनचेक रहने देंगे, क्योंकि 2 बंदों की जो एज है वो सेम हो सकती है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दी। तो एज नेम की जो फील्ड है ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसकी डेटा टाइप भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, नंबर डेटा टाइप। तो हर एक फील्ड की हम डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं फ्रॉम दी स्कीमा बिल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर मैं गया जब ह्यूमन ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे देखो अभी मुझे एज दिख नहीं रही है। एज की जो फील्ड मैंने अभी क्रिएट करी वो मुझे अभी यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये मैंने रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे आप अब देख सकते हो कि ये देखिए एज फील्ड यहाँ पे ऐड अब मुझे विजिबल हो रही है। हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एज फील्ड जो है वो विजिबल हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हम फील्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दी स्कीमा बिल्डर। ठीक है, बाय यूजिंग दी स्कीमा बिल्डर हम फील्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे जो हमारी फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ है उनको भी यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी फील्ड की प्रॉपर्टीज मुझे चेक करनी है, लेट्स से ह्यूमन नेम, तो इस पर मैं जब ये स्टैंडर्ड फील्ड है इसलिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज नहीं देख पा रहा हूँ। जो कस्टम फील्ड होती है, जैसे हमने एज अभी क्रिएट करी है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं बाय डबल क्लिकिंग ऑन दी फील्ड नेम। ठीक है जी। तो सिमिलर वे में हम ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो वो भी मैं स्कीमा बिल्डर से कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट ऑब्जेक्ट की मेरे पास ऑप्शन आ रही है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसा आई वांट टू डिलीट द कस्टम ऑब्जेक्ट, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये देखिए यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर में, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ,
ठीक है, तो ये देखिए मैं बाहर आ गया और अब हमारा यहाँ पे जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे होगा नहीं, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, देखिए एफ के बाद फिर से सीधा आई आ रहा है और ह्यूमन जो यहाँ से है वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे हम स्कीमा बिल्डर का यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है, और हम न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और अपनी अगर किसी फील्ड को ऐड करना हो, क्रिएट करना हो किसी फील्ड को, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद।